गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल टू ए ग्रुप। और टू ए ग्रुप में हम लोग का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज लेक्चर 4 कंटिन्यू करेंगे। प्लेलिस्ट में आप अल्कलाइन अर्थ मेटल टू ए ग्रुप एस ब्लॉक वो आप सर्च करेंगे, उसमें फोर्थ वीडियो है। 3 लेक्चर पहले हो चुका है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग लेवल उससे हाई रखते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास आपका एनसीईआरटी का बहुत सारा पॉइंट डिस्कस कर लिए थे हम लोग, और आज हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 300, 301, इसमें यूजेज भी है। तो यूजेज तो लास्ट क्लास में बता दिया था आपको, बहुत सारा यूजेज एस ब्लॉक का। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 2A ग्रुप्स। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसका एक एक लाइन डिस्कस करेंगे और लेवल उससे हाई रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें नए नए सीखेंगे और पैटर्न ये फॉलो करेंगे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको डिस्कस किया था 1A के लिए, तो कैसे पढ़ना कैसे है, तो आप देखिए ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे 2A मेटल है और ये है 2A ग्रुप से, 2A ग्रुप का, ये 2A ग्रुप का मेटल हुआ। अब इसका रिएक्शन आपको करना है, जिस मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ऐसे डिस्कस करना होता है। जैसे इसका रिएक्शन मान लीजिए कि ये 1A है और फिर यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे 2A, फिर यहाँ 3rd A है, फिर यहाँ 4th A है, फिर यहाँ पे 5A ग्रुप होता है, फिर यहाँ 6A ग्रुप होता है और 7A है, लास्ट में तो 0 ग्रुप है। ऐसे 0 ग्रुप है। तो 2A का रिएक्शन देखें, 2A का रिएक्शन आप इससे करेंगे, 2A का फिर रिएक्शन आप इसके साथ करेंगे, 2A का रिएक्शन इसके साथ करेंगे, 2A का रिएक्शन इसके साथ। ये नहीं, ये तो थोड़ा मेटल ही है। सो मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें रिएक्शन का क्या क्या चांसेस हैं, तो इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे हैलोजन से। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। मान लीजिए क्लोरीन से रिएक्शन कर दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट बगल वाला फैमिली 6 से मैं इसका रिएक्शन करूंगा ऑक्सीजन से। नेक्स्ट बगल में फैमिली में है 5 में है नाइट्रोजन, तो मैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करूंगा। नेक्स्ट बगल में फैमिली है कार्बन नॉन मेटल है, उससे रिएक्शन करेंगे ना। उसके बाद नॉन मेटल में हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करके देखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे ना। उसके ऊपर वाटर का अटैक कर लेंगे, हो सकता है इसके ऊपर एयर का अटैक कर देंगे, और हो सकता है एसिड का रिएक्शन कर लेंगे। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 2A है। सो इसमें हम हर एक रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। है भी एनसीईआरटी में है इसी तरह की रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, एसिड, हाइड्रोजन। नाउ वाटर से रिएक्शन करना है, और इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी नए मिलेंगे वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही 1A भी पढ़ते थे हम लोग, कोई साइंस रटना नहीं है, और ये सब सारा तो रिपीट होगा। अब आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, बट ये सारा प्रॉपर्टी सारा ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक हुआ, तो इसमें एस ब्लॉक भी आ जाएगा, पी ब्लॉक भी आ जाएगा, और आगे भी पढ़ेंगे। पी ब्लॉक तो हम लोग पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पूरा मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ हैलोजन। तो पहले एनसीईआरटी में क्या क्या है हैलोजन से रिएक्शन में, उसके बाद हम लोग और डिटेल में अपना नया नया चीज़ भी सीखेंगे। Number 1, reaction of alkaline earth metal with halogen. First. With halogen. टू ए का रिएक्शन करना है विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है। स्टार्ट करते हैं।
आप जानते हैं कि 2A, कोई भी 2A आप ले रहे हैं जिसके अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्ट्रेंशियम हुआ, बेरियम, रेडियम तो छोड़ देंगे आप, रेडियम स्टार लगा देंगे, वो रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम लोग को ये 5 के लिए पढ़ना है। और आप जानते हैं कि इनमें ये जो 5 है इनका वैलेंसी अब फिक्स होता है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट फिक्स +2 फिक्स्ड है इन कंपाउंड। सो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है इसमें। हम लोग जानते हैं कि 2A ग्रुप का फिक्स वैलेंसी है। रिएक्शन करते हैं, पॉइंट वाइज मैं नोट करूंगा, बहुत सारा चीज़ें नया नया मिलेगा, हम लोग नोट करते रहेंगे। नंबर 1, पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे नंबर 1 में। सो यहाँ मेटल है और मेटल है 2A ग्रुप का, और यहाँ पे हैलोजन कर लेंगे, हैलोजन X2 7th ग्रुप। सो प्रोडक्ट जो वैलेंसी इसका फिक्स वैलेंसी है, वैलेंसी इसका 2 है, मतलब इसमें फिक्स वैलेंसी होगा कि M नाउ +2 ही रह सकता है। और हैलोजन जानते हैं जनरली हैलोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वो X- होता है। सो आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके के श्योर प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट है MX2, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि मेटल फिक्स है और एसिड 2X-, ये MX2 सिंपल रिएक्शन। सो 2A रिएक्शन विद हैलोजन, प्रोडक्ट बनेगा MX2। वैलेंसी इसका फिक्स है, उसमें आपको हैलोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट में आप पढ़े हुए हैं कि मोस्ट कॉमन या जनरली हैलोजन -1 होता है। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ है बेरिलियम हुआ और यहाँ हुआ मैग्नीशियम, ये कैल्शियम और स्ट्रेंशियम और बेरियम। और यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो अगर आप कंबाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ MX2, जो MX2 का जो टोटल नंबर आएगा वो आ गया 20, क्योंकि एक अगर ये इससे कंबाइन कर रहा तो 1 प्रोडक्ट, नाउ 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और 4, एक बनाएगा तो 4 टाइप का प्रोडक्ट बना सकता है, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2। तो इस तरह टोटल मेटल हैलाइड MX2 जो हो जाएगा 20, क्योंकि एक बेरिलियम ने 4 प्रोडक्ट बनाया, इसने भी 4 बनाया, इसने भी 4 बनाया, इसने भी 4, इसने भी 4। सो टोटल नंबर ऑफ MX2 20 लिखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए जितने MX2 जो 20 बने हैं, 20 में 16 जो है आयनिक है, ठीक है, 4 कोवलेंट है, 4 कोवलेंट, क्योंकि ये देख रहे हैं आप मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा। सो इस 20 में बट 4 जो है कोवलेंट है, बाकी 16 आयनिक है। सो यहाँ पे आपका 20, सो MX2, सो इसका टोटल नंबर जो होगा है आपका 20 में आपको ध्यान रखना है कि 16 इसके अंदर आयनिक है और प्लस 4 जो है वो कोवलेंट हैलाइड होते हैं। वो कोवलेंट हैलाइड जो है वो बेरिलियम के हैं, बेरिलियम के जो हैलाइड हैं वो कोवलेंट होते हैं, बेरिलियम हैलाइड ये आयनिक, बाकी 16 आयनिक है। और क्योंकि आयनिक का कंडीशन आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं आयनिक का कंडीशन होना चाहिए लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन, ऐसा ये आयनिक का कंडीशन होता है। तो आयनिक कंडीशन में कैटायन बड़ा होना चाहिए और एनायन छोटा होना चाहिए, और कोवलेंट इसका उल्टा हो गया, ये छोटा और ये बड़ा।
ऐसा। तो आपका कोवलेंट जो है इसमें पहचानना होता है कि कौन कोवलेंट है। तो कोवलेंट जो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, बेरिलियम। तो ये बेरिलियम के हैलाइड जो होते हैं वो कोवलेंट हैलाइड होते हैं। बेरिलियम हैलाइड, चारों हैलाइड जो है वो कोवलेंट है। So Bx2, so beryllium halide, जिसमें Bf2 भी आएगा, BCl2 भी आता है, Br2 भी और Bi2 भी आ जाता है। ये चारों हैलाइड कोवलेंट हैलाइड है, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड नॉट सोलेबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं करेंगे, बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो एनसीईआरटी में जो जो लाइन लिखा हुआ वो हम लोग को डिस्कस करना है, कुछ याद नहीं करना है। आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड का कंडीशन, कोवलेंट बॉन्ड का कंडीशन आपको पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड फ्रेजेंस रूल, लार्ज केटायन स्मॉल एनायन, कोवलेंट में स्मॉल केटायन लार्ज एनायन। सो आप रूल फॉलो करेंगे, Bx2 द बेरिलियम हैलाइड, और ये 4 कोवलेंट हैलाइड है। सो कोवलेंट हैलाइड जो है वो नॉट सोलेबल इन वाटर। वाटर में डिजोल्व नहीं करेंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होंगे, सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो स्टार्टिंग में कोई रटन नहीं है, एकदम फंडामेंटल मेथड। मेटल लेना है 2A का, हैलोजन लेना है, कंपाउंड बनाना है। टोटल चांसेस कितने हैं, 20 हैं, बट 20 चांसेस में 16 आयनिक है और 4 कोवलेंट है। कौन कोवलेंट है, तो वो 4। अगर कोवलेंट है तो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको आयनिक का ऑर्डर अरेंज करना हो तो मान लीजिए आप इस तरह लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, सो MX2, आपने MX2 बनाया है 2A हैलाइड का, ठीक है ना। अगर मैं इसमें M को फिक्स कर दूं, इफ M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, M कॉन्स्टेंट कर दूं, कोई भी मन कर रहा है, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कैल्शियम, ये कांस्टेंट कर दिए, और x वेरिएबल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 वेरिएबल हो सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं इस साइड लिस्ट बना दे रहा हूं। बताएंगे आप, जैसे मैंने यहां लिख दिया CaF2, CaCl2, CaBr2 कर दिया और CaI2 कर दिया, हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मेटल फिक्स है, नॉन मेटल वेरी कर दीजिए, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें सबसे अच्छा आयनिक कौन है, बेस्ट आयनिक कौन है। आपका आयनिक है ऑर्डर में अरेंज करना, तो बड़ा आसान है। देखिए, सब पुराने टॉपिक हम लोग बॉन्डिंग, पीडी सबको रिलेट करेंगे कि अगर हमें आयनिक पढ़ना है तो आयनिक के लिए लार्ज केटायन बोलते थे हम लोग और स्मॉल एनायन ऐसा। तो ये तो केटायन तो मैंने फिक्स कर दिया, केटायन फिक्स हो गया। केटायन में देखिए यहाँ पे कैल्शियम फिक्स, कैल्शियम फिक्स, कैल्शियम फिक्स, फिक्स हो गया। एनायन में सबसे छोटा एनायन फ्लोराइड आयन। अगर एनायन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, कैल्शियम प्लस प्लस 2 फ्लोराइड, ये है कैल्शियम प्लस प्लस 2 क्लोराइड। अभी इतना स्लो मत पढ़िए। कैल्शियम प्लस प्लस 2 ब्रोमाइड, माने ऐसे लिख रहे हैं आप। कैल्शियम फिक्स है और फ्लोराइड में एक फ्लोराइड ऐसे हुआ, दूसरा क्लोराइड हुआ ऐसा, तीसरा ब्रोमाइड हुआ ऐसा और चौथा आयोडाइड हुआ ऐसा। देखिए तो सो बेस्ट आयनिक, ये तो फिक्स है, ये तो कैल्शियम फिक्स हो गया। बेस्ट आयनिक ऊपर वाला
सबसे अच्छा आनिक हो, तो कर लीजिए अरेंज। जो आनिक होगा वो मोस्ट सोलेबल इन वाटर, सोलिबिलिटी इन वाटर के ऊपर ही जाएगा। इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं, फोर्स बना सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स, आप कई चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इनमें फोर्स मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना हो तो आप जानते हैं कि एफ आनिक बॉन्ड के लिए जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो फोर्स होता है चार्ज Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये भी जानते हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं, फोर्स से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। तो चार्ज 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव टोटल 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव टोटल 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। चार्ज तो सब में सेम हुआ, सब में सेम। Q1 Q2 सेम, बट रेडियस नीचे जाएगा। Q1 Q2 सेम है, बट आप देख रहे हैं रेडियस नीचे गया, रेडियस, और रेडियस अगर नीचे गया फोर्स ऊपर चला जाएगा। सो फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब अरेंज कर सकते हैं। सो कोई नया नहीं है, आप खुद अपने से सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, नोट करिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग एक्स को कांस्टेंट कर लेते हैं और मेटल वेरी करा लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस रहता है आपका। एक बार मेटल कांस्टेंट, नॉन मेटल वेरी करना है, नेक्स्ट नॉन मेटल कांस्टेंट करिए, मेटल को वेरी करा लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, सो एक्स को कांस्टेंट कर लीजिए, हैलोजन को कांस्टेंट रख लेंगे, कोई भी फ्लोरीन कर लें आप, कुछ भी जो आपको मर्जी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ले लेंगे मेटल के लिए आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ऐसे। नेक्स्ट अरेंज करेंगे। चलिए आप अरेंज करेंगे। यहाँ पे आपको BeF2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये है आपका। ना उसको ब्रेक करना हो आप ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके लिखना हो आप लिख लीजिए। ये यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हो गया, ब्रेक कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट हमें बात करना है इसमें आयनिक बॉन्ड के लिए। तो आयनिक बॉन्ड में आप चेक कर लेंगे, आयनिक में लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, ये तो फिक्स है। एनायन तो फिक्स हो गया, देखिए ये सारा फ्लोराइड फिक्स हो गया। अब इसमें लार्ज कैटायन, आप जानते हैं कि ये कैटायन जो है ऐसे, अगर कैटायन हम लोग बनाएंगे तो यहाँ बेरिलियम प्लस प्लस ऐसे रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ मैग्नीशियम प्लस प्लस ऐसे, कैल्शियम प्लस प्लस बड़ा हो जाएगा, स्ट्रोंशियम प्लस प्लस और बड़ा, और ये बेरियम प्लस प्लस ऐसा होगी इस तरह से। देखिए ठीक है, तो लार्ज कैटायन नीचे गया, लार्ज कैटायन ऐसे अरेंज कर लेंगे आप। सो ये है आयनिक बॉन्ड, और जिधर आयनिक जाएगा उधर साइड में सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोलिबिलिटी भी होगा। बाकी आप फोर्स जो भी बनाना हो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये होगी।
सो 20 मेटल हैलाइड, 20 में से कोवलेंट कितने, कितने आयनिक, कितने अरेंज कैसे करना है, वो सब चीज़ें सीखना था आपको। केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है चीज़ें, उसी को हम लोग सब रिवीजन करते रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपका BF2 को प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी में कुछ नए स्टेप भी लिखा हुआ है, सो वो आप नोट कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सो प्रिपरेशन ऑफ BF2 एंड BeCl2, BF2 और BeCl2 के प्रिपरेशन के लिए कुछ नए स्टेप हैं। एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ कि यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। एक कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा हुआ कि NH4 का होल ट्वाइस और ये BF4। अगर आप इसको थर्मल डिसोसिएशन करें, अगर आप इसको हीटिंग करेंगे, हीट करेंगे आप, तो हीट करने पे यहाँ पे आप डिसोसिएट करके BF2 बन जाएगा। सो आप नोट करेंगे यहाँ पे BF2 और साथ में 2 मोल्स ऑफ द NH4F अमोनियम फ्लोराइड हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन है। और ऐसे ही BeCl2 के लिए भी एक स्टेप अलग से लिखा हुआ है कि BeCl2 ऐसे कि BeCl2 बनाने के लिए BeO बेरिलियम ऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करना है, थोड़ा सा कार्बन लेना है, यहाँ पे हीट करना है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, नियरली 600 to 800 केल्विन। तो इतना टेम्परेचर है 600 और 800 केल्विन। जैसे आप रिएक्शन करेंगे BeCl2 हो गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट। तो ये भी मेथड है बनाने के लिए। BF2 के लिए एक अलग मेथड लिखा हुआ और BeCl2 के लिए तो है एनसीईआरटी में। BeCl2 का भी कुछ प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, BeCl2 ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको। तो आप लिखेंगे बेरिलियम क्लोराइड, नोट कर लेंगे। मैं इसके बारे में कुछ नए नई चीज़ें बताऊंगा जो एनसीईआरटी में है लिखा हुआ, आता भी है, इस बार भी आईटी मेन में पूछा हुआ था आपको, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं इसको मिटा दूँ। देखेंगे यहाँ पे सो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा आप अगर हेल्प लें तो उस तरह आप देखेंगे। तो अभी मैंने इसके बारे में सिखाया था, ये कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है। बॉन्डिंग अगर देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और बॉन्डिंग कुछ ऐसा बनाता है, कुछ इस टाइप का बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग देखने के बाद आप हाइब्रिडेशन जो आप बॉन्डिंग में 200 हाइब्रिडेशन पढ़े हुए, सो आप हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन, सो sp हाइब्रिडेशन के चलते ये लीनियर हो जाएगा। बॉन्डिंग एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री बॉन्डिंग एंगल है।
सो विंडो थोड़ा मैं क्लोज करता हूँ, बाहर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है। सो आवाज़ आ रहा होगा आपको भी। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आप इसके बारे में। BCl2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो BCl2 हाइब्रिडेशन आप पढ़े हुए हैं। अगर आप हाइब्रिडेशन में बॉन्ड देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, और दो सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडेशन हो गया sp का मतलब लीनियर बॉन्ड एंगल द 180 डिग्री है। ये कोवलेंट कंपाउंड का मतलब यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक एक लाइन लिखा हुआ है आपका, और पहले जानते हैं ये इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ये भी आपको सीखना है कि यहाँ अगर आप इसके बॉन्डिंग को देखेंगे, जो आप सिंपल बॉन्डिंग का हेल्प लेंगे, तो क्लोरीन और ये बेरिलियम हुआ और ये है क्लोरीन, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ तो आप जानते हैं कि यहाँ इनके पास 3 लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी 3 लोन पेयर ऐसे रहेगा इस टाइप का। और अगर आप सिर्फ बेरिलियम का देखेंगे तो बेरिलियम में ऐसे शेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे शेयरिंग हुआ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे शेयरिंग हुआ। और ये इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। बट इसमें प्रॉब्लम हो गया, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ बेरिलियम में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ बेरिलियम के पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है ओनली 4 तो डिफिशिएंट कहलाता है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और जितने भी साइंस में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हैं, सारे के सारे कंपाउंड लुईस एसिड होते हैं। तो आप नोट करेंगे इलेक्ट्रॉन 4 ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसके चलते ये लेस स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को आप जानते हैं कि लुईस एसिड बोलते हैं। ऐसा नोट करिए। नेक्स्ट ये लेस स्टेबल है, आपका लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इसके स्टेबिलिटी के बारे में जानना है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये स्टेबल होता है पॉलीमर फॉर्म में इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट दीजिएगा, अगर ये सॉलिड स्टेट रहेगा तो पॉलीमराइज कर जाएगा, और अगर वेपर फेज रखिएगा तो ये डाइमराइज कर जाता है। सो ये पूछा हुआ है एनसीईआरटी में इस साल का, सॉरी आईटी मेन में इस साल भी पूछा हुआ था, और एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हो वही लाइन वहां पे पूछा हुआ क्वेश्चन। सो यहां लिखना है BCl2 exists as polymer BCl2 का होल in solid state and as a dimer BCl2 का होल ट्वाइस इन वेपर फेज। कैसे होता है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, पूरा लाइन ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ, और यही लाइन पूछा हुआ था आईटी मेन में 2019 में। तो एनसीईआरटी कई लाइन पूछा हुआ है मेडिकल में, आईटी मेन में कई बार इनके लाइन ही उठा के पूछा जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी का मैं लाइन कोई छोड़ता नहीं हूँ, बट एक्स्ट्रा मैं पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। बट कोई भी लाइन ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल, हम लोग सारे एक एक लाइन डिस्कस करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वो सॉलिड फेज में रहता है और गैसेस फेज में आ जाएगा, फिर वेपर फेज में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप BCl2 इन सॉलिड स्टेट।
सो सॉलिड स्टेट में ये ऐसा बन जाएगा, BeCl2 और होल N बन जाएगा, ये पॉलीमर बन जाता है। सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर होगा, सो पॉलीमराइज कर देता है, पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट। और डाइमर इन अ वेपर फेज। अच्छा, पॉलीमर कैसे बनेगा, तो मैं अपना फिगर बना देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, जो पहले भी मैं सिखा चुका हूँ। और एनसीईआरटी का जो फिगर है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे सिखाया जाता था कि ये लीनियर रखिएगा, BeCl2 ऐसे लीनियर रखिएगा, ऐसे बहुत सारा BeCl2 स्कूल में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, बहुत सारा ऐसे BeCl2। ये चीज़ें मैं बॉन्डिंग में आपको समझा चुका हूँ क्लास में, सब मैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड मैं सिखाते रहता था क्लास में, तो इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप देखेंगे ऐसे मैंने बहुत सारा 5 बना दिया, 5 से समझ में आ जाएगा आपको। आप जानते हैं कि ये क्लोरीन काफ़ी रिच होता है, ये लोन पेयर 3 लोन पेयर इसके पास रहता है। सारी क्लोरीन जो है वो रिच है और सबके पास 3 लोन पेयर रहेगा, ऐसे इस तरह से जो हम लोग फिगर पढ़े हुए हैं और ये हम लोग जैसे समझते हैं फिगर वो इस तरह से। एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक ऐसे। अच्छा, मैं आपको बताया था कि होता क्या है कि देखिए ये डिफिशिएंट है, ये डिफिशिएंट, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली 2 और 4 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 टोटल इलेक्ट्रॉन 4। आपको क्या करना है कि ये पेयर, ये लोन पेयर जो है इसको डोनेट करेगा ऐसे थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, और ये इसको डोनेट करेगा, ये क्लोरीन वाला लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट करेगा। इस तरह इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो चुका है। 2 शेयरिंग के थ्रू, 2 शेयरिंग के थ्रू, 2 ये डोनेट करेगा, 2 डोनेट करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अब देखिए अब स्टेबलाइज हो गया, टोटल 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे क्रॉस डोनेशन हर जगह चलेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको ऐसे डोनेट करेगा, ये ऐसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को डोनेट करेगा, ऐसे ये इसको ऐसे डोनेट कर दिया, इसने इसको ऐसे डोनेट कर दिया, ये ऐसे डोनेट कर देगा, यहाँ से कोई और आके ऐसे डोनेट करेगा। तो क्रॉस डोनेशन चलते रहेगा, ये क्रॉस डोनेशन चलते रहेगा। और अब देखिएगा कहीं भी चेक करेंगे, कहीं किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, 2 to 4 to 6 to 8 स्टेबलाइज कर जाएगा। तो ये है आपका लाइन एनसीईआरटी में, ये है, इसको पूछा गया था। फिगर हम लोगों को समझना इस तरह से है, एनसीईआरटी का जो फिगर है वो भी मैं बना देता हूँ आपको। तो पहले आप लिख लेंगे सॉलिड स्टेट पॉलीमराइज कर जाता है। एनसीईआरटी का फिगर है, मेरे पास बुक है एनसीईआरटी बुक, और मैं फिगर बना देता हूँ। ऐसे उन लोग इस तरह से लिखे हुए हैं, समझना है तो ये करेक्ट समझने के लिए होता है, और इनका फिगर बनाना हो तो ऐसे बनाऊँ मैं फिगर। ऐसे लिखा हो, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, फिर क्लोरीन लिखा हो, फिर ऐसे कुछ लाइन बनाया हुआ, 2 सॉलिड लाइन यहाँ मिल रहा है ऐसे। मैं एक बार चेक कर लूँगा, एनसीईआरटी में ऐसे फिगर बना हुआ, ऐसे बना हुआ, ठीक है। फिर से देखता हूँ, फिर यहाँ पे बेरिलियम, क्लोरीन, फिर यहाँ पे बना देता हूँ बेरिलियम, क्लोरीन, ऐसे। ऐसे एनसीईआरटी का फिगर इस तरह है, ये फिगर है, मैं मिला देता हूँ, हाँ यही फिगर है, ऐसे ही लिखा हुआ। समझना साइंस में है तो ये समझिए, ये रियल फिगर है कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, जिससे आपको समझना है कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है।
बाकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ये सॉलिड स्टेट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड ऐसे लिखा हुआ, और ये एग्जिस्ट करेगा BeCl2 ऑफ होल n। सॉलिड स्टेट ऑफ BeCl2। हो गया। वेपर पढ़ लेते हैं, वेपर स्टेट पढ़ते हैं। तो वेपर स्टेट में डाइमराइज करेगा, डाइमर फॉर्म में वेपर स्टेट में रहता है, तो वो फिगर बना लेते हैं। सो BeCl2 इन वेपर फेज, सो ट्वाइस कर लीजिएगा BeCl2 का होल ट्वाइस, ये डाइमर बनेगा। वेपर फेज में ये डाइमर होता है, ट्वाइस करना है, डाइमर बनेगा। सो डाइमर फिगर भी उसी टाइप का है, पॉलीमर टाइप का ही है। मैं फिगर आपको बना देता हूँ। वो कुछ ऐसा है आपका कि क्लोरीन करना है यहाँ पे, और Be है, थोड़ा सा ये ऐसे बेंड कर जाता है, और क्लोरीन और Be और ऐसे थोड़ा सा बेंड करेगा। डायमंड फॉर्म में ऐसा होता है। ये बहुत स्टेबल तो है नहीं, बट वेपर फेज में होता है। सो ऐसे ये इसको डोनेट कर देगा, एक बॉन्ड ऐसे इसको डोनेट करेगा, और ये बॉन्ड इसको ऐसे डोनेट करेगा। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेबल तो वही है, वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे बस दिखाना था कि डायमर फेज में ऐसा होता है। तो डायमर वेपर फेज में डायमर होता है इस तरह से। तो ये आया हुआ पेपर में, फिगर कैसे बनाना है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और केमिकल बॉन्डिंग हेल्प लेना है केमिकल बॉन्डिंग का, वो एनसीईआरटी का फिगर है जो मैंने वहाँ लिख दिया। सो नेक्स्ट यहाँ लिखा होगा कि वेपर फेज भी ब्रेक करके मोनोमर में कन्वर्ट कर जाता है अगर आप इसको 1200 केल्विन तक हीट कर रहे हैं। सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो आपका वेपर फेज है, सो वेपर फेज इसको 1200 केल्विन तक हीट करना है, इसको 1200 केल्विन तक हीटिंग करना, और जैसे इसको डिसोसिएट करेंगे ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके मोनोमर फॉर्म में आ जाता है। ये मोनोमर, सो 2 मोल्स ऑफ द BeCl2, सो ये मोनोमर एक्सिस्ट एज 1200 केल्विन। तो ये मोनोमर फॉर्म में जो होता है डिसोसिएट करके ऐसा बनेगा। ये है BeCl2 के बारे में। सो एक एक लाइन एनसीईआरटी का है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये पेज में लिखा हुआ है कि एट हाई टेम्परेचर एंड नाउ डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर इन द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन। 1200 केल्विन पे हीट कर रहे हैं तो लीनियर मोनोमर ये बने आपका। तो था बेरिलियम क्लोराइड के बारे में जानना था। बेरिलियम क्लोराइड का प्रॉपर्टी कि ये अनस्टेबल है, स्टार्टिंग में तो लीनियर था, sp हाइब्रिडेशन के साथ, कोवलेंट कंपाउंड है, नॉट सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड फेज में, वेपर फेज में। सॉलिड फेज में पॉलीमराइज कर जाएगा और वेपर फेज में डाइमराइज करेगा, और उसको अगर मोनोमर बनाना है लीनियर मोनोमर फॉर्म में 1200 केल्विन तक और हीट करना होगा, तब जाके वो लीनियर मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट होता है BeCl2 के बारे में बोला था कि ये फ्यूम्स ऑफ HCl भी रिलीज करता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, बट हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि BeCl2 के फ्यूम्स ऑफ, इसको अगर आप रख दीजिएगा, जो सॉलिड ही रख दीजिएगा, चाहे आप मोनोमर भी रखिएगा, तो ये फ्यूम्स देता है। फ्यूम्स का मतलब धुआं निकलता है। BeCl2 gives fumes of HCl इन एयर। अगर आप इसको एयर में छोड़ देंगे तो वो फ्यूम्स बनाने लगते हैं, थोड़ा धुआं बनाना शुरू कर देता है। कोई भी फॉर्म आप
लिक्विड, वेपर या सॉलिड फॉर्म में भी कोई भी रखेंगे, जैसे आप BeCl2 रखेंगे तो BeCl2 और ये रिएक्ट करता है मॉइस्चर ऑफ एयर, ये है मॉइस्चर ऑफ एयर में। तो एयर के मॉइस्चर, जैसे रूम में है, रूम में वाटर भी रहता है, उससे रिएक्ट कर लेगा। 2 मोल्स ले लीजिएगा यहाँ पे और रिएक्ट करके यहाँ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस साथ में 2 मोल्स ऑफ द HCl गैस। सो फ्यूम्स बनता है यहाँ पे, HCl का धुआं निकलता है, फ्यूम्स ऑफ द HCl ये रिलीज करेगा। तो ऐसा BeCl2 के बारे में और हम लोग खोजते हैं मेटल क्लोराइड में और क्या क्या लिखा हुआ है मेटल हैलाइड में, वो डिस्कस कर लेते हैं। नोट करेंगे आप। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें मेटल हैलाइड का 2A का जो एनसीईआरटी में है, वो छोटा सा प्रॉपर्टी कि ये लोग हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 5 प्रॉपर्टी हो गया था, 6 में 2A हाइलाइट, हाइग्रोस्कोपिक हाइलाइट होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट एयर, सो और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट एयर, तो मॉइस्ट एयर से ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और ड्यू टू हाई हाइड्रोजन एनर्जी आप कई बार पढ़ चुके हैं, 1A में भी पढ़े हुए हैं, 2A के प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्यू टू हाई हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा HYS, हाइड्रेशन एनर्जी इनका ज़्यादा होता है। तो क्लोराइड का आप देख सकते हैं, क्लोराइड का यहाँ पे लिस्ट है। सो यहाँ पे अगर आप मेटल क्लोराइड ले लें, जैसे MCl2 ले लें, सो अगर आप MCl2 को एयर में छोड़ दें तो एयर में ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे BeCl2 है। BeCl2 जो है वो मॉइस्ट एयर से, ये जैसे इसको छोड़ दीजिएगा तो मॉइस्ट एयर से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्ट एयर का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बना लेता है BeCl2 और यहाँ पे 4 वाटर। ये एनसीईआरटी में इसका तो नहीं लिखा हो, इसके बारे में नहीं लिखा हो, बट हम लोग को पढ़ना है कि ये 4 वाटर एब्जॉर्ब करता है। बाकी आप सेम रिएक्शन अगर करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड तो सेम मॉइस्ट एयर में छोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पे है MgCl2 और ये एब्जॉर्ब करता है 8 वाटर। कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रैंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है CaCl2 और 6 वाटर एब्जॉर्ब करेगा। स्ट्रैंशियम भी 6 वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो स्ट्रैंशियम क्लोराइड 6 वाटर, बेरियम क्लोराइड 6 नहीं होता, बेरियम क्लोराइड जो होता है वो 4 वाटर। और 4 वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हम लोग को स्टडी करना था कि ये लोग हाइग्रोस्कोपिक हैं, अगर इनको एयर में छोड़ते हैं तो ये एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके ये वाटर अपने पास रखते हैं। ये चीज़ें आप कई बार पढ़ा हुआ है, 1-2 बार नहीं, और आपको घर में फील भी किए हुए हैं, देखे भी हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो घर में हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, सो आप जो घर में हम लोग टेबल सॉल्ट यूज कर रहे हैं, रॉक सॉल्ट जो है नमक यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज़ें कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं। टेबल सॉल्ट कंटेन NaCl, मेजर पार्ट NaCl रहेगा, बट सम इम्प्योरिटी ऑफ द CaCl2 और इम्प्योरिटी ऑफ द MgCl2
जो कि कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी नहीं है। ये सब तो हमारे बॉडी का पार्ट है। इसमें मैग्नीशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए आपका। तो ये जो नमक हम लोग घर में यूज कर रहे हैं वो नमक के अंदर जो होता है NaCl होता है, साथ में यहाँ MgCl2 होता है और ये जो होता है CaCl2 होता है। और नमक के अगर पैकेट को या आप कंटेनर को अगर इसको आप ओपन कर लें, ठीक है, खुला रखें, जो इसमें नमक हम लोग बॉक्स में रखते हैं, ओपन खुला जैसे ही छोड़िएगा आप देखेंगे कि एक दिन अगर रात भर के लिए भी छोड़ देंगे तो सुबह में जाएंगे तो पूरा नमक गीला हो जाता है, ठीक है। तो नमक गीला होता है, आप पढ़े हुए हैं सब कि ये आपके एयर, किचन में जो मॉइस्ट एयर है, यहाँ भी रूम में भी एयर जो है वो मॉइस्चर तो रहता ही है, ह्यूमिडिटी थोड़ा रहता ही है। अभी बारिश भी हो रहा है तो बारिश भी होने का पे जो होता है ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगा। तो जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का यहाँ पे वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप पढ़े हुए हैं कि ये वाटर एब्जॉर्ब करने में ये लोग होता है MgCl2 एब्जॉर्ब करता है और CaCl2 एब्जॉर्ब करता है। NaCl नहीं एब्जॉर्ब करेगा, ये NaCl एब्जॉर्ब नहीं करके MgCl2 एब्जॉर्ब करके पूरा नमक जो होता है वो एकदम गीला कर देगा ऐसा। तो यहाँ NaCl रहेगा और ये हो गया MgCl2 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 वाटर और ये हो गया CaCl2 और 6 वाटर। कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो नमक हो गया पूरा गीला हो जाता है, गीला हो जाएगा आपको। तो ये जो पाउडर है, पाउडर टेबल सॉल्ट जो पाउडर फॉर्म में है वो देखेंगे कि एकदम थोड़ा सा जेली टाइप का लिक्विड, थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा, पूरा गीला गीला हो जाएगा नमक। तो वो रीजन है ये लोग का CaCl2 और MgCl2 ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मैं क्लास में पहले भी बताया था कि ये जो होता है कि वास्तु दोष जो बोला जाता है, ठीक है, उसको दूर करने में भी लोग यूज करते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं लोग कि घर में जहाँ जैसे स्लीपिंग जो रूम में सो रहे हैं तो उसमें आप एक प्लेट में या छोटे से पॉट में किसी में नमक डाल दीजिए, नमक डाल के कहीं भी रख दीजिए, कोने पे, कहीं टेबल पे, कहीं ऊपर रख दीजिए। तो उससे जो होता है कि एयर जो होता है एयर प्यूरिफाइड हो जाएगा, थोड़ा बेस्ट क्वालिटी एयर हो जाएगा। तो रीज़न है कि देखिए ये अभी रूम है जिसमें आप पढ़ भी रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मॉइस्चर है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है और मॉइस्चर हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हमको चाहिए फ्रेश ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, CO2 निकलते रहना चाहिए। बहुत अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो वो ह्यूमिडिटी जो होता है बहुत सारा बॉडी को प्रॉब्लम भी करने लगता है, ठीक है। तो जैसे कोई कटोरे में ऐसे नमक ले लिए, नमक खुला कटोरा रहना चाहिए, कहीं रखती है रूम में, तो वो क्या करता है कि वो सारा ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ह्यूमिडिटी कम करना, लोग बोलते हैं कि घर में प्रॉब्लम होता है तो नमक कटोरे में नमक लेकर के रखा जाता है। तो वो टेक्निकल उसका आपको रीजन समझना है कि नमक रखने का कॉन्सेप्ट यही होता है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या कई बार जो घर में मेड आती हैं तो वो पोछा लगाती हैं, तो बोलती हैं वो पोछा लगाते समय थोड़ा सा नमक डाल देते हैं पानी में। सो रीजन यही है, जैसे आप नमक के पानी से पोछा लोग लगाता है तो ये जो हुआ फ्लोर हुआ वो पूरा ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रूम में जो ह्यूमिडिटी है एब्जॉर्ब कर लेता है। वॉशरूम में भी लोग बोलते हैं, वॉशरूम में भी एक कटोरे में नमक रख देता है कई लोग, या मार्केट में क्रिस्टल भी आता है, बोलता है क्रिस्टल, इतना बड़ा बड़ा व्हाइट कलर का क्रिस्टल आता है, बोलता है कि एयर प्यूरीफायर है, ये एयर प्यूरीफायर क्रिस्टल है, बाथरूम में आप रख सकते हैं इसको। तो वो जो क्रिस्टल है वो एक्चुअली नमक का ही जस्ट क्रिस्टलाइज करके सॉलिड बनाया हुआ रहता है। वो क्या करेगा कि बाथरूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, आप नहाते हैं, नहाएंगे, मान लिया आप शावर ले रहे हैं या आप गीजर चला दिए हैं, तो उसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी वेपर बन जाएगा। तो वो जो वेपर को क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेता है। नमक भी रख सकते हैं, डायरेक्ट नमक, या मार्केट में कई एयर प्यूरीफायर बॉल भी आता है, वो आपको बड़ा बड़ा सॉलिड ब्लॉक रहता है वो नमक ही, और उसके अंदर MgCl2 CaCl2 है, वो जस्ट एब्जॉर्ब करता है। तो आप पढ़े हुए हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि देखिए इसमें आपका कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और इनका एनहाइड्रस बनाना आसान है। तो ये एनसीईआरटी लिखा हुआ
वो नेक्स्ट पॉइंट आप करेंगे। अब आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये चीज़ें कई बार पढ़ाया हुआ है। और एनहाइड्रस और इससे हाइड्रेटेड जो है ये सब पढ़ाए हुए हैं हम लोग। फिर से आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट 8 पॉइंट पे कि अगर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है और 6 वाटर, स्ट्रेंशियम क्लोराइड और 6 वाटर और कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, आप अगर इनको हीट करेंगे ना, इनको हीट करके डायरेक्ट इनमें से एनहाइड्रस फॉर्म ला सकते हैं। ये लोग हाइड्रेटेड मेटल क्लोराइड हैं। ये 3 क्लोराइड आप देख, सॉरी यहाँ 4 होगा, प्लीज 4 करना है। ये लोग हाइड्रेटेड मेटल क्लोराइड है। तो 1A ग्रुप में भी मैं समझाया था, 1A ग्रुप में भी पढ़ाया था आपको। ये 3 हाइड्रेटेड मेटल क्लोराइड हैं जिनको अगर आप हीट कर रहे हैं, सो हीट करके डायरेक्ट इनमें से आप मेटल क्लोराइड मिल जाएगा। इन तीनों में से डायरेक्ट आप चाहेंगे तो ये एकदम CaCl2, ये स्ट्रेंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे हीट करने पे ये सब वाटर निकल जाएगा। देखिए ये एनहाइड्रस मेटल क्लोराइड हो गया। सो हीट करेंगे आप, डायरेक्ट एनहाइड्रस मेटल क्लोराइड मिल जाएगा इजीली बाय डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, हाइड्रेटेड मेटल क्लोराइड से एनहाइड्रस बनाना है, ये 3 लोग डायरेक्ट देंगे, बट MgCl2 से नहीं बना सकते। MgCl2 को हीट करके आप नहीं बना सकते। वो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि मेटल क्लोराइड का हीटिंग, एक्शन ऑफ हीट, हाइड्रेटेड में ये 3 ही लोग हैं और कोई नहीं। ये 3 लोग हैं जो डायरेक्ट आपका मेटल क्लोराइड, वो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, या 4 होना चाहिए, प्लीज करेक्शन कर लेंगे आप। यहाँ 4 है ना, तो 4 वाटर निकलना चाहिए। सो ये हाइड्रेटेड मेटल क्लोराइड हैं जो डायरेक्ट एनहाइड्रस मेटल क्लोराइड में जाएंगे, बट मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं। सो मैं ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, बट फिर से नोट करेंगे हम लोग। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन हम लोग को करते रहना है। सो MgCl2, और अगर आप 8 वाटर ले रहे हैं और इससे आप डायरेक्ट चाहेंगे कि डायरेक्ट आप हीट करके और यहाँ से निकाल दें MgCl2 और प्लस 8 वाटर, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ये कभी नहीं होता। वो 3 दे देगा, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम converted into anhydrous metal chloride by direct heating, but इसके लिए नहीं, not for MgCl2, इसमें नहीं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इसमें नहीं। इसको हीट करेंगे तो क्या क्या होगा मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे आप इसको हीट करेंगे, अगर आप इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, इतना हीट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा MgCl2, 2 वाटर प्लस 6 वाटर अलग हो गया, 6 एलिमिनेट कर जाएगा। मैं हटाऊँ उसको, छोड़ देता हूँ, फिर बाउंड्री बना देता हूँ। रुकिए, फिर से इसको हीट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीटिंग करना 180 पे। तो 180 पे हीट करेंगे तो यहाँ बेसिक क्लोराइड ऐसे बनता है, Mg और OHCl। चेक करेंगे, MgOHCl प्लस HCl प्लस वाटर, ये ऐसे बनेगा। इसको बोलते हैं बेसिक क्लोराइड ऑफ मेटल। ये बेसिक क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बेसिक क्लोराइड। और इसको हीट करेंगे, और ज़्यादा हीट करेंगे इसको, तो और हीटिंग करने पे यहाँ बन जाएगा MgO प्लस HCl। सो वो एनहाइड्रस नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ MgCl2 मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। उसका है मेथड है, वो मैं आगे सिखा दूंगा। जब आप मैग्नीशियम कैल्शियम 2 मेटल इसमें पढ़ना है तो वहाँ जब आप सीखेंगे मैं समझा दूंगा वहाँ पे।
तो ये था मेटल क्लोराइड का प्रॉपर्टी था कि मेटल क्लोराइड आप यूज करना है। मेटल क्लोराइड का आपको जो एनसीईआरटी में लाइन है उसको मैं फिगर बना के समझा दिया आपको। कैल्शियम क्लोराइड यूज भी करते हैं, यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो 9 हुआ तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। सो CaCl2 तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब एब्जॉर्ब वाटर। और बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सबसे बेस्ट तो होता है H2SO4 जो तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, H3PO4, P2O5, P4O10, CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसमें ये भी एक अच्छा माना जाता है। कैल्शियम क्लोराइड भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे रिएक्शन है या लैब में, मान लीजिए कहीं पे मेरे पास ये टेबल है और टेबल पे वाटर गिर गया, मान लीजिए बहुत सारा वाटर, सो टेबल पे ऐसे वाटर आ गया। मतलब टेबल क्या कहिए, इसमें रिएक्शन समझिए कि कोई केमिकल रिएक्शन में वाटर आ गया, इसको वाटर हटाना है, बहुत सिंपल, बुला के लिए CaCl2 CaCl2 पाउडर फॉर्म में रहेगा, डाल दीजिए इसमें। जैसे डालिएगा CaCl2 आएगा और सारा वाटर लेके चला जाएगा। सारा वाटर निकल गया। अब इसको CaCl2 को वापस चाहिए मुझे। CaCl2 हीट कर दीजिएगा। देखिए इसमें ये फ़ायदा ये है कि इसको जब हीटिंग करेंगे, इसमें ऐसे हीट करेंगे जैसे CaCl2, तो CaCl2 को जब आप हीटिंग करेंगे तो यहाँ से ये वापस जनरेट कर देगा। ये क्या करेगा, आप जानते हैं कि CaCl2 जो है हीटिंग करते हैं तो डायरेक्ट ये CaCl2 निकल जाएगा और जो आपका 6 वाटर है, 6 वाटर ऐसे वेपर बनते हुए ऐसे वेपर निकल जाएगा। CaCl2 रिस्टोर हो गया, देखिए रिसाइकिल हो गया। तो इसमें वेस्टेज नहीं होता है, कुछ वेस्ट नहीं होगा, जितना आप लिए हैं उतना वापस मिल गया। और इसका प्रॉपर्टी है हीट करने पे डायरेक्ट निकल जाता है। तो यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो 10 प्रॉपर्टी हुआ। 1-2A का हैलोजन से रिएक्शन, सारे लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है, रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो मैं साइंस को समझाता हूँ तो ड्राइंग कर करके आपको समझाता हूँ, फिगर बना के आपको बताता हूँ। तो है एनसीईआरटी में, आप रीडिंग करेंगे सारा लाइन मिल जाएगा। 7A हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करते हैं 6A ग्रुप से।